5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद घमंडिया गठबंधन में कोहराम मचा है। विपक्षी नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि आखिर जनता ने उन्हें फिर क्यों नकारा। बीजेपी को प्रचंड जनादेश के जनता के फैसले से कांग्रेस की रणनीति की फिर से पोल खुल चुकी है। मोदी की गारंटी के आगे विपक्ष की एक ना चली। देखिए विपक्ष की हार पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मोदी मैजिक के सामने विपक्ष चित। मोदी की गारंटी पड़ी सब पर भारी। करारी हार से विपक्ष को भारी सबक। ना मोहब्बत की दुकान चली, ना जादूगर का जादू चला, ना जातिगत जनगणना की बात चली। चुनावों में चली तो सिर्फ मोदी की गारंटी। विधानसभा चुनाव में जीत का सपना देख रही कांग्रेस को जनता ने करारी चोट दी है। सनातन का अपमान करने वाला विपक्ष जब चुनाव में जाति के नाम पर जीत की आस लगाया था तो उसे जनता ने करारी हार का सबक सिखाया है। 5 राज्यों की जनता ने एक बार फिर बता दिया है कि मोदी की गारंटी सब पर भारी है और मोदी की गारंटी ही गारंटी है, बाकी सब हवा हवाई हैं। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और घमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता। राजस्थान में जादूगर का जादू फेल हो गया तो वहीं छत्तीसगढ़ के काका के अरमा आंसुओं में बह गए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के पोस्टर और लड्डू बस धरे के धरे रह गए। हां, तेलंगाना में डूबती कांग्रेस को तिनके का सहारा मिल गया। हार की टीस ऐसी है कि कभी सबसे करीबी रहे अपने ही सवाल उठा रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर राजस्थान में हार के लिए गहलोत को जिम्मेदार ठहराया। लोकेश शर्मा ने लिखा, ना गहलोत का अनुभव चला, ना जादू, ना योजनाओं के सहारे ही जीत मिली, ना ही अथाह पिंक प्रचार काम आया। गहलोत ने पार्टी को फिर हाशिए पर ला खड़ा किया है। जब भी नया कुछ होना होता है उससे पहले पुरानों को जगह छोड़नी होती है, छोड़नी चाहिए भी। पर मुझे लगता है कि राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से उथल पुथल हुई, जो परिणाम आए, मैं उन परिणामों से अचंभित नहीं हूं, क्योंकि उन परिणामों की परिकल्पना मैंने काफी पहले कर ली थी और उनसे अवगत करा दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को। नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। जो नतीजे आए हैं तो चौंकाने वाला, ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है। कुछ दिनों से कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता घुस आए थे और घुस आए हैं और उनका बड़ा प्रभुत्व है। कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसे नेताओं को नहीं निकाला तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत जल्दी AIMIM जैसी हो जाएगी। चुनाव में विपक्ष ने लगातार पीएम मोदी पर तंज किया, उन्हें अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन अब नतीजों के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष को खरी खरी नसीहत दी, सुधर जाओ वरना साफ हो जाओगे। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी।
ऐसी पार्टियों के लिए सबक है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं और उनके लिए भेजे जा रहे फंड के बीच में आने की कोशिश मत करो। ये जनता का आदेश है, वरना जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी। सवाल यह है कि विपक्ष की कौन सी गलती उसे ले डूबी। दरअसल विपक्ष ने सनातन का बार बार अपमान किया, जातिगत जनगणना की बात उठाई जिसे जनता ने नकार दिया। पीएम मोदी पर विपक्षी नेताओं का प्रहार भारी पड़ा। विपक्षी दलों में तालमेल की कमी साफ दिखी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के वार ने विपक्ष को हाशिए पर ला दिया। बीजेपी की सधी हुई रणनीति ने विपक्ष की नैया डुबो दी। जाहिर है पीएम ने प्रचंड जीत के बाद 2024 में हैट्रिक का ऐलान कर दिया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। अब देखना होगा कि घमंडिया गठबंधन इस हार से सबक लेता है या फिर अपने अहंकार में बार बार अपनी गलतियां दोहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।